हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर सेकेंड में। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक चीज़ों को देखा था कि आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में अराइज होंगे, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, यानी कि कंप्यूटर्स और उनके उपकरणों का परिचय। कंप्यूटर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और उनके कौन कौन से उपकरण हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट में यही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय देखते हैं। कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन होता है जिससे क्या करते हैं, हम कोई भी वर्क करते हैं तेजी के साथ करते हैं, आसानी से करते हैं, एक्यूरेसी के साथ करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल डेटा को संग्रहित करने, संसाधित करने यानी कि प्रोसेसिंग करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज्ड टू स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डेटा। कंप्यूटर इज कॉल्ड संगणक इन हिंदी। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कंप्यूटर के बारे में। अभी वर्तमान में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे कहीं भी आप ऑफिस में जाएं, चाहे कहीं किसी कंपनी में जाए, किसी फैक्ट्री में जाए, हॉस्पिटल में जाए, जो भी आपका डेटा होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में मरीज आते हैं तो उनका जो भी नाम पता डेटा वगैरह होता है वो कंप्यूटर में ही फिट किया जाता है। इसके अलावा कंपनी की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, जितने भी काम वगैरह होते हैं, कई प्रोग्रामिंग वगैरह कंपनी कंप्यूटर बेस पे ही कई सारे काम होते हैं। या फिर जो भी लेबर का डेटा हो गया या फिर मैनेजर का, जितने भी वहाँ पे कह लिए कि हेल्पर या फिर जो भी काम करने वाले होते हैं, उन सबका डेटा कह लिए कि कंप्यूटर में ही फिट किया जाता है। तो कंप्यूटर की बात करें तो अभी फिलहाल की बात करें वर्तमान में, पहले तो 2000 सन 2000 के पहले की बात करें तो उधर तो कंप्यूटर वगैरह यूज नहीं होता था। जो भी चीज़ आपकी होती थी तो आपकी फाइल बनती थी, उसी में नाम वगैरह सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन अब जितने काम हो रहे हैं आपके, वो कंप्यूटर पे ही हो रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में चले जाइए, नई नई चीज़ों का निर्माण करना, डिजाइनिंग वगैरह करना, ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ों को बताना, बनाना, ये सारे काम, सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर बेस ही हो रही है। तो कंप्यूटर क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल डेटा को संग्रहित करने, संसाधित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। अंग्रेज गणितज्ञ, आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर चार्ल्स बेबेज को क्या कहता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये कभी-कभी पूछता है आपसे कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपको लिखना है कि चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को क्या कहता है? फादर मतलब कंप्यूटर का कहिए कि जनक माना जाता है, जनक कहा जाता है। तो अंग्रेज गणितज्ञ, आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। 1830 के दशक में उन्होंने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पहला डिजाइन माना जाता है। एनालिटिकल इंजन में एक मेमोरी इकाई, एक अंकगणित इकाई और तर्क प्रसंस्करण क्षमताएं थी। यानी कि एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। इन द 1830s he designed the analytical engine which is considered the first design for a modern computer. The analytical engine had a memory unit and an अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, कैपेबिलिटीज, बहुत सारी चीज़ें जो आपके ये जो आपका एनालिटिकल इंजन आया था इसमें कई सारी एडवांस चीज़ें थी। और इसके पहले भी आपके कंप्यूटर वगैरह आए थे, अभी हम नीचे पढ़ेंगे जो पहले कंप्यूटर थे वो किस टाइप के थे, कैसे कैसे थे। तो ये जब इन्होंने जब तैयार किया तो इसमें कुछ तर्क शक्ति भी थी, कहिए कि लॉजिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज भी थी। और इसके पहले जितने भी कंप्यूटर आए थे वो नॉर्मल नॉर्मल थे, बस आपके कैलकुलेटर टाइप के थे कि हाँ गणना करते थे। अब जाहिर सी बात है कि उस जमाने की बात करें तो वही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वही उनके लिए कंप्यूटर था। फिलहाल के उस वक्त की बात करें तो जो मान लीजिए कि गणना कर लिया, जोड़ घटाना गुणा भाग कर लिया, काफी तेजी से कर रहा है, तो उस वक्त के लिए वही उनका पहला कंप्यूटर था। तो इस तरीके से पहले कंप्यूटर के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। तो ये तो कह लीजिए कि आपका जो एनालिटिकल इंजन था ये थोड़ा सा लेट से आया था, इसके पहले भी बहुत सारे कंप्यूटर आए थे, ठीक है, जो कह लीजिए कैलकुलेटर टाइप के थे। तो यहाँ देखिए सामान्य प्रयोजन के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, एक मैकेनिकल कंप्यूटर है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। इसका आविष्कार जॉन डब्ल्यू मॉचली और प्रेशर एकट ने किया था। यानी कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पज वाज द ENIAC विच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन डब्ल्यू मॉचली एंड प्रेस्पर इकर्ट, ठीक है। ये अभी हम इसके बारे में डिटेल में ही पढ़ेंगे। ये बेसिकली आप जान लीजिए कि जो पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था, पहला आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो क्या था? आपका ENIAC था। और इसकी खोज
किन्होंने की थी? तो जॉन डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेशर एकट ने इसकी खोज की थी, कल इसको डिजाइन किया था, इसका आविष्कार किया था। फिर देखिए भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा विकसित हुआ था? तो भारत में विकसित पहला कंप्यूटर TIFRSC यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, जिसे मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में विकसित किया गया था। यह आपका कह लीजिए कि भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था। कौन सा था? TIFRSC, जिसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया वाज TIFRSC, कहिए कि टीफरेक कह सकते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर विच वाज डेवलप्ड एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई। ये कहाँ पे डेवलप किया गया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में कहिए कि ये स्थित था, वहीं पे कहिए कि इसको विकसित किया गया था, वहीं पे इसको डिजाइन किया गया था। फिर देखिए पहला कंप्यूटर आमतौर पर एनालिटिकल इंजन माना जाता है। ये एनालिटिकल इंजन जो था वो आपका मैकेनिकल टाइप का, कहिए कि मैकेनिकल कंप्यूटर था एक तरीके से कह सकते हैं। तो पहला कंप्यूटर आमतौर पर एनालिटिकल इंजन माना जाता है, जिसे 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज कहिए कि ने डिजाइन किया था। द फर्स्ट कंप्यूटर इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द एनालिटिकल इंजन डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज इन 19th सेंचुरी। अब इसके पहले भी कंप्यूटर आए थे, तो वो आपके कहिए कि ना ही आपके इलेक्ट्रिकल पे बेस्ड थे, ना ही मैकेनिकल बेस्ड थे, वो नॉर्मल कंप्यूटर थे, जैसे कि कोई लकड़ी का फ्रेम वगैरह किसी करके, अभी एबेकस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें गणना करने के लिए बना दिया गया, ठीक है। ऐसे ऐसे डिजाइन किए गए थे, लेकिन वो भी आपके कंसीडर होते हैं फर्स्ट और सेकंड कहिए कंप्यूटर में। तो ये तो आपके हो गए, मान लीजिए कि कोई आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंप्यूटर, कोई आपका मैकेनिकल बेस्ड कंप्यूटर हो गया। और जो नॉर्मल कंप्यूटर थे सबसे पहले जो आए थे वो कुछ और थे, एबेकस और आपके पैस्कलिन थे। अभी हम उसके बारे में नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल्ड करके आपको दिया गया है कि चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये कभी कभी आपसे MCQ टाइप में पूछ लेता है कि हाँ कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ये चीज आप समझ गए कि हाँ पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पहला कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। भारत का में विकसित पहला कंप्यूटर कौन सा था, ये सारी चीजें समझ गए। अब चलिए हम नीचे चलते हैं। फिर देखिए कंप्यूटर की परिभाषा। आप सबसे पहले कंप्यूटर के सूटेबल डिफिनेशंस वगैरह देख लीजिए कि कंप्यूटर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका डिफिनेशन हमें क्या लिखना है। डिफिनेशन तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके डिफिनेशन परिभाषा कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे सूटेबल डिफिनेशन क्या है, यहाँ देखिए कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका मतलब है गणना करने के लिए या फिर गिनने के लिए या फिर कहिए कि योग करने के लिए या एक साथ सोचने के लिए। The word computer is derived from the Latin word computere, meaning to calculate, to count, to sum और to think together। यानी कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर जो है COMPUTERE उससे लिया गया है, जिसका मतलब है गणना करने के लिए या फिर गिनने के लिए या फिर योग करने के लिए या फिर एक साथ सोचने के लिए। फिर देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे और मतलब अथवा में करके कई सारे डिफिनेशन है, जो भी आपको सूटेबल लगे। पहला तो सबसे सूटेबल है, सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर आप आगे की चीजें और इसी में भी ऐड करना चाहते हैं तो उसके नीचे ये सारी चीजों को लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कच्चे डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में जानकारी देती है। जाहिर सी बात है, हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, कुछ भी काम करते हैं या फिर कभी कभी कुछ सर्च करते हैं या फिर नॉर्मली मान लीजिए कुछ डेटा को स्टोर करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारा जो इनपुट रहता है बाद में हम जो भी जानकारी या फिर जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें आउटपुट के रूप में मिल जाता है। यानी कि हमारा काम सीधे करने का मतलब है कि हमारा काम वहां से हो जाता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कच्चे डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें जानकारी देता है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेसेस डेटा टू गिव इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन है देखिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचना या डेटा में हेरफेर करता है। इसमें डेटा को संग्रहित करने, पुनर्प्राप्त करने और संसाधित करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस द डेटा। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन देखिए, कंप्यूटर एक गणना करने वाला और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा और निर्देशों को आउटपुट के रूप में स्वीकार करता इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और डेटा को सूचना में बदलने और संसाधित करने के लिए निर्देशों का उपयोग करता है। देखिए अभी फिलहाल की बात करें, जो अभी वर्तमान की बात करें, जितने आपके कंप्यूटर है वो क्या है, आपके प्रोग्रामेबल है, ठीक है। उसमें प्रोग्रामिंग भी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे ये चीज आपको दिख रहा होगा कि निर्देशों का उपयोग करके निर्देशों का उपयोग करता है, ठीक है, संसाधित करने के लिए निर्देशों का उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें मालूम है कि हाँ 2+2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। हमें मालूम है कि 2+2 4 होता है। मान लीजिए अभी सपोज कीजिए कि कंप्यूटर नहीं बना है, सपोज क्या कीजिए कभी अभी कंप्यूटर नहीं बना है, आज जाकर के कंप्यूटर बन रहा है, ठीक है। आज जाकर के क्या हो रहा है,
आज जा करके कंप्यूटर बन रहा है, तो कंप्यूटर मान लीजिए बन गया, तो उसको ये कैसे मालूम चलेगा कि हाँ 2 + 2 4 होता है? भाई उसको डायरेक्टली तो मालूम, जैसे आपको तो पढ़ा दिया गया, तो आपको मालूम चल गया, उसको क्या पढ़ाया जाएगा? नहीं, उसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है, सारे डेटा को उसमें व्यवस्थित किया जाता है, 1 से लेकर के 9 तक, फिर उसमें 0 रहता है, सारे डिजिट उसको समझाए जाते हैं, ठीक है? उसको अपनी लैंग्वेज में जो भी उसका भाषा होता है, यानी कि उसमें करिए कि प्रोग्रामिंग की जाती है, सेट किया जाता है, उसके बाद से ही तो वो करिए कि कैलकुलेशन वगैरह कर पाएगा, सारी चीज़ों को जान पाएगा कि हाँ, ये 2 है और ये 2 + 2 मिला करके 4 होता है, तो उसको सारी चीज़ें करिए कि उसमें सेट की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। अभी आपने प्रोग्रामिंग वगैरह का भी नाम सुना होगा कि हाँ, कोडिंग वगैरह हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह हो रहे हैं, इससे बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा जो रोबोट वगैरह हो गया, ठीक है? अब मान लीजिए कि कोई रोबोट हो गया, रोबोट कैसे वर्क करेगा? रोबोट भाई ज़ाहिर-सी बात है, रोबोट को पहले से प्रोग्राम किया गया है कि उसमें उसको सारी चीज़ें बताया गया है, उसमें सारी चीज़ें सेट की गई है, व्यवस्थित की गई है कि हाँ, ऐसे करेंगे तो ये ऐसे करेगा, ये इसका मतलब ऐसे होगा, उसमें सारी चीज़ें क्या है, मतलब प्रोग्रामिंग की गई है, सारी चीज़ें सेट की गई है, ठीक है? तो यहाँ पे यही कहा गया है कि स्वीकार करता है और डेटा को सूचना में बदलने और संसाधित करने के लिए डेटा मान लीजिए आपने जो दिया, उसको सूचना में कैसे बदलेगा और संसाधित प्रोसेसिंग कैसे करेगा, उसके लिए वो क्या करेगा, निर्देशों का उपयोग करेगा, जो भी उसको पहले से उसमें सेट किए गए हैं, प्रोग्राम किए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उसका उपयोग करके वो क्या करेगा, हमें सूचना देगा, आउटपुट हमें जो भी देना होगा वो देगा, जिस हिसाब से हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो देखिए, कंप्यूटर इज ए calculating an electronic device that accept data and instructions as input and uses the instructions to process and transform data into information। फिर और में देखिए दो और डिफिनेशन है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल यानी कि प्रोग्राम योग्य मशीन है, कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल मशीन। और नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक मशीन है जो निर्देशों की सूची के अनुसार डेटा में हेरफेर करता है, कंप्यूटर इज ए मशीन दैट मैनिपुलेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर देखिए अब यहाँ से शुरू होता है आपके फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के करिए कि प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। यहाँ देखिए पहला यांत्रिक कंप्यूटर यानी कि जो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो आपका डिफरेंस इंजन था, जिसे 1822 में चार्ल्स बेबेज ने ही डिजाइन किया था। क्या था आपका पहला जो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल जो कंप्यूटर था। अब ऊपर अभी आपने देखा इलेक्ट्रिकल बेस्ड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक करिए कि कंप्यूटर, ये आपका मैकेनिकल बेस्ड कंप्यूटर था। तो पहला आपका यांत्रिक कंप्यूटर डिफरेंस इंजन था, जिसे 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज द डिफरेंस इंजन विच वाज डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822, ठीक है। फिर देखिए डिफरेंस इंजन का जो वजन था वो लगभग लगभग 13,600 किलोग्राम यानी कि 1560 टन के आसपास था, तथा 2.4 मीटर करीब के 8 फीट लंबा था। इसका जो वजन था डिफरेंस इंजन का, देख लीजिए आप कितना ज़्यादा था। मतलब पहले के जो कंप्यूटर वगैरह होते थे, अभी जो भी चीज़ें, वो बहुत बड़ी-बड़ी होती थी। क्योंकि अभी फिलहाल की बात करें, आपने मेमोरी चिप का नाम सुना होगा, आईसी का नाम सुना होगा। ये इतने छोटे-छोटे आते हैं, इसी में सारे डेटा आपके एकत्रित हो जाते हैं। और पहले ये कहिए कि कई-कई किलो के, कई-कई करिए कि कभी-कभी कुंटल-कुंटल के ये सारी चीज़ें आती थी। तो सोचिए अब इतने ये जो चिप है आपका एकदम छोटा-सा है, नॉर्मल सा है। ये चीज़ें पहले के ज़माने में विकसित नहीं थी, इतनी बड़ी-बड़ी थी। तो सोचिए कंप्यूटर कितने बड़े-बड़े होते होंगे। तो यही कहा गया है कि डिफरेंस इंजन का जो वज़न था 13,600 किलोग्राम, लगभग-लगभग 1560 टन के आसपास आता था। जिसकी इसकी जो लंबाई थी, मतलब कि कितना लंबा था, तो 2.4 मीटर लंबा यानी कि 8 फीट ये लंबा था। फिर नीचे चलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके पहले भी ये तो आपके कह लीजिए कि ये आपका जो था पहला डिफरेंस इंजन मैकेनिकल कह लीजिए कि मैकेनिकल बेस्ड कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, यांत्रिक कंप्यूटर था। इसके पहले भी आपके कई कंप्यूटर आ चुके थे, बेसिकली जो कह लीजिए कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते थे, जो कह लीजिए कि आपके ना ही मैकेनिकल बेस्ड थे, ना ही आपके इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड थे, ये नॉर्मल थे आपके। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ डिज़ाइन किया गिनने के लिए, तो आपने क्या किया, एक लकड़ी ले लिया, इसके फ्रेम बना लिए, इसमें कह लीजिए कि कुछ कह लीजिए कि गोटियाँ टाइप की डाल दी, और इससे आप क्या करने लगे, बड़ी-बड़ी चीज़ों को इसमें टेक्निकली टाइप के बड़ी-बड़ी चीज़ों को कह लीजिए कि आप गणना करने लगे, ठीक है? टेक्निकली आपको आपने क्या किया, टेक्निकली इसको डिज़ाइन किया ऐसे कि हाँ, इससे बड़ी-बड़ी गणना हो सकती है। तो इसी प्रकार से प्रथम बहुत पहले की बात करें, कई सदियों पहले की बात करें, तो अबेकस का कहिए कि विकसित किया गया था गणना करने के लिए। इससे बहुत बड़े-बड़े गणनाएँ किए जा सकते थे। अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी, फोटो भी दिखाऊँगा। तो यहाँ आप देखिए, अबेकस गणना करने वाला पहला कंप्यूटर था। अभी आपने ऊपर भी पहला कंप्यूटर पढ़ा, तो वो क्या थे आपके मैकेनिकल थे, यांत्रिक कंप्यूटर थे, या फिर कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे। एबेकस जो था वो आपका मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंप्यूटर नहीं था। ये नॉर्मल आपका लकड़ी के फ्रेम में बनाया हुआ। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि कुछ गिनना है, अभी मान लीजिए कि पुराना ज़माना चल रहा है और कुछ किसी को मालूम नहीं है, ठीक है? तो किसी ने क्या किया, कुछ डिज़ाइन किया ऐसे, इसमें कहिए कि कुछ गोटियाँ डाल दी ऐसे, सर्किल-सर्किल की,
और यहाँ पे एक और करिए कि पार्ट बना दिए। इसी से मान लीजिए कुछ गिनना है तो इसको ऊपर कर देना है, फिर इससे यहाँ से कुछ गिनना है, 2 गिनना है तो इसको नीचे कर देना है। ऐसे-ऐसे करके मतलब गणना की जाती थी। तो ये सबसे पहला जो कहिए कि अब भाई पुराने ज़माने की बात करें, कोई नई चीज़ आती है तो उस वक़्त के लिए तो यही कंप्यूटर था। भाई पहले गणना ही नहीं हो पा रही थी तो कुछ डिज़ाइन किया गया गिनने के लिए, तो उस वक़्त के लिए तो यही कंप्यूटर था। तो पहला कंप्यूटर भी इसे माना जाता है। ये आपका ना ही मैकेनिकल बेस्ड कंप्यूटर था, ना ही आपका इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंप्यूटर था, ये आपका नॉर्मल सा कंप्यूटर था जो लकड़ी के फ्रेम में बनाया गया था। तो अबेकस गणना करने वाला पहला कंप्यूटर था। इसका निर्माण चीन के वैज्ञानिकों ने करीब 3000 साल पहले किया था। एबेकस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म कैलकुलेशन। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चाइनीज साइंटिस्ट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। फिर उसके बाद से एबेकस के बाद से इसी का नेक्स्ट वर्जन आया पास्कलिन। तो पास्कलिन एबेकस के बाद बनाया गया कंप्यूटर था। इसे गणित के विशेषज्ञ ब्लेज पास्कल ने साल 1642 में बनाया था। अभी आपने देखा डिफरेंस इंजन वगैरह जब आपके चार्ल्स बेबेज बनाए थे, वो आपके 1822 में बनाए गए थे और ये आपके क्या थे 1642 में तो आपका पास्कलिन था। इसके पहले आपका कई सालों पहले आपका एबेकस आ गया था, ठीक है? जो लेकिन नॉर्मल था, गणने करने वाला, केवल कली की लकड़ी के फ्रेम में बनाया हुआ गणना करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला कलिए कि एक तरीके से आपका कंप्यूटर था। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसका डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? वही सारी चीजें हैं जो ऊपर अभी आपने पढ़ा कि एबेकस गणना करने वाला पहला कंप्यूटर यानी कि उपकरण था। इसका आविष्कार प्राचीन बेबोलिन में 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। एबेकस शब्द ग्रीन शब्द एबेकस से लिया गया है जिसका अर्थ है सारिबद्ध रूप। एबेकस को बनाने में लकड़ी का रैक और उसमें धातु की छड़ें लगाई जाती थी। अभी मैंने आपको बताया कि एबेकस को बनाने में लकड़ी के रैक और उसमें धातु की छड़ें लगाई जाती थी, जिन पर मोती चढ़ाए जाते थे। जो सर्किल सर्किल मैंने आपको बताया वो मोती चढ़ाए जाते थे और उसके बाद से उससे गणना की जाती थी। एबेकस का इस्तेमाल बिना बिजली के किया जाता था। अभी मैंने आपको बताया कि एबेकस भाई जाहिर सी बात है जो आपका एनालिटिकल इंजन हो गया, डिफरेंस इंजन हो गया, वो तो आपके मैकेनिकल या फिर जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो गया। मान लीजिए कि आपका अगर मैकेनिकल बेस होगा तो उसमें भी जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल में जो आपके कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको चार्ज करना होता है। कंप्यूटर के लिए बिना लाइट के नहीं चलता है। लेकिन जो एबेकस था वो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि लकड़ी का बनाया हुआ था, उसमें कुछ मोतियाँ थी, कुछ रैक थे, उसको डिजाइन किया गया था इस प्रकार से। तो उसमें बिजली वगैरह की आवश्यकता नहीं थी, बस उसके लिए उसका करिए कि उससे क्या होता था, कैलकुलेशन वगैरह किया जाता था। जो भी बड़ी बड़ी गणनाएं होती थी तो उस गणनाओं को किया जाता था, लेकिन उसमें बिजली वगैरह का उपयोग नहीं होता था। अबेकस का इस्तेमाल मध्य पूर्व से लेकर जापान, चीन, रूस और यूरोप तक कई देशों में किया जाता था। एबेकस का इस्तेमाल आज भी किया जाता है, खासकर एशिया में, जैसे चाइनीज वगैरह की बात करें, जापान वगैरह की बात करें तो एबेकस का अभी फिलहाल में भी वहाँ पे उपयोग होता है गणना करने के लिए, ठीक है? एबेकस का इस्तेमाल दृष्टिबाधित लोग भी करते हैं। टीम क्रैनमर ने एक अनुकूलित एबेकस बनाया था जिसे क्रैनमर एबेकस कहा जाता है, ठीक है? मतलब कि जो अंधे वगैरह लोग नहीं देख पाएंगे तो वो भी करिए कि हाथ से टच करके उसको अप डाउन करके उससे भी वो गणना कर सकते थे। एबेकस के बाद पास्कलिन का निर्माण हुआ। इसे गणित विशेषज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में पहला कंप्यूटर जो मैकेनिकल बेस्ड था, मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। साल 1837 में इन्होंने पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर परिचय किया था जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था 1822 में, तो कहिए कि मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसे हम कह लीजिए कि डिफरेंस इंजन कहते थे, ठीक है? और उसके बाद से 1837 के आसपास में इन्होंने कह लीजिए कि पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर परिचय किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है? ये चीज आप समझ गए, यही चीज आपने ऊपर पढ़ा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों चीजों में मेंशन है। ये देखिए आपके एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपके देखिए एबेकस हो गया लगभग 3000 साल पहले आया था आपका, ठीक है? तो इस प्रकार से था। अभी मैं इसका पूरा आपको फोटो दिखा दूंगा। ये उसके बाद से पास्कलिन आया, ठीक है? और उसके बाद से धीरे धीरे आपका कहिए डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये आपको दिख रहा होगा एनालिटिकल इंजन 1833 में, कहीं कहीं आपको 1837 देखने को मिलेगा। तो ये लगभग 1830 के बाद से 1830 और 1838 के बीच में आपका आया था। कई जगह आपको 1837 देखने को मिलेगा। तो ये पहले से डिजाइन होना स्टार्ट हो गया था 30-31 से, और उसके बाद से जाकर के 37 में लगभग पूरा डिजाइन हुआ, पूरा कहिए कि इसका आविष्कार हो पाया। तो कहीं कहीं आपको डेट जो है ये आपका सन 1833 और कहीं कहीं 37 भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपका ऐसे है, ठीक है? एबेकस आया, फिर नेपियर बोन्स आया, फिर पास्कलिन, फिर आपका लेबनीज व्हील आया, फिर ऐसे करके जैकवार्ड लूम आया, फिर एनालिटिकल इंजन आया, फिर सेंसस मशीन आया, फिर मार्क फर्स्ट आया। तो ये कई आपने कहिए कि अपने एरिया में या फिर कहिए कि इधर नहीं, बहुत कहिए कि दूसरे देशों में यूज होते थे। ये बहुत ना के बराबर थे। जो मेन है आपके एबेकस है, फिर आपके पास्कलिन है, एनालिटिकल इंजन है और आपका डिफरेंस इंजन है, ये सारी चीजें हैं।
फिर देखिए इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हो गया। ये एबेकस देखिए कुछ इस प्रकार का था, कुछ लकड़ी के इसमें कहीं के रैक वगैरह फ्रेम वगैरह बनते थे और ये आपका मोती है, इसी को अप डाउन कर करके इससे गणना की जाती थी। मान लीजिए कि 10 गिनना है तो ऐसे करके कुछ ऊपर कर दिए गोटी जो मोती है, कुछ नीचे कर दिए, तो ऐसे ही आपकी एक तरीके एबेकस से गणना की जाती थी। ये आपका डिजाइन है एबेकस का, ये आपका पूरा डायग्राम है। फिर उसके बाद से जो पास्कलिन का निर्माण हुआ तो उसमें कुछ टेक्निकल चीजें थी, वो थोड़ा सा आपका मैकेनिकली टाइप का था। तो इसमें क्या होता था, ये जो आपको व्हील दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको व्हील दिख रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे 2 + 5 इसमें 2 डिजिट का हमें ऐड करना है, ठीक है, 2 + 5 ऐड करना है, तो ये पहला वाला 2 डिजिट के लिए पहला वाला है। फिर 3 डिजिट रहेंगे तो इससे किया जाएगा इस व्हील को घुमा करके। तो जब इस व्हील को हम घुमाएंगे, मान लीजिए 2 + 5 है तो इस व्हील को घुमाएंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो इसी में मान लीजिए कि यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, तो इसी को 9 करके 0 करके और उसके बाद से यहाँ पे 5 करके ऐसे करके मतलब यहाँ से ऐड किया था इस व्हील को घुमा करके। तो ये आपका क्या होगा, पास्कलाइन हो गया, ठीक है, पास्कलिन भी कहते हैं और पास्कलाइन भी कहते हैं। ये आपका पास्कलाइन का डायग्राम हो गया। उसके बाद से ये देखिए आपका डिफरेंस इंजन है, कितने बड़े-बड़े, मतलब ये इंजन कहा जाता है लेकिन ये है आपके कंप्यूटर है, ठीक है, डिफरेंस के लिए कि कंप्यूटर भी कहा जाता है, इंजन भी कहा जाता है। ये बेसिकली आपकी कैलकुलेशन के लिए ही, तो जब ये सारी चीजें आई मैकेनिकली आए, जैसे आपका डिफरेंस इंजन हो गया जो मैकेनिकल बेस्ड कंप्यूटर टाइप का था, तो इससे करिए कि बड़े-बड़े गणनाएं होने लगी, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सारी चीजें होने लगी। और इसके बाद से जैसे आपका एनालिटिकल इंजन आया तो उसमें और तार्किक शक्ति थी, करिए कि कुछ प्रोसेसिंग करने की भी शक्ति आ गई। तो ये आपका करिए कि डिफरेंस इंजन है और ये आपका देखिए एनालिटिकल इंजन है, या फिर डिफरेंस करिए कि कंप्यूटर कह सकते हैं, कैलकुलेशन कंप्यूटर कह सकते हैं, डिफरेंस कैलकुलेशन कंप्यूटर। ये आपका एनालिटिकल इंजन था, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम था। बहुत बड़े-बड़े होते थे, ठीक है, आपके करिए कि कैलकुलेशन वगैरह के लिए। बेसिकली ये सारी चीजें आपके पहले के जमाने की बात करें, जो कंप्यूटर आते थे शुरू के जो आए थे, वो बेसिकली आपके कैलकुलेशन के लिए ही उपयोग होते थे, कैलकुलेटर टाइप के ही होते थे। उसमें केवल जोड़ घटाना, गुणा भाग और कुछ नॉर्मल चीजें ही बस उसमें करिए कि उसका आउटपुट प्राप्त किया जाता था, इनपुट देकर के आउटपुट प्राप्त किया था, उससे रिजल्ट प्राप्त किया था। बेसिकली कैलकुलेशन वाले थे, ठीक है। अब देखिए एबेकस के बारे में है कि गिनतारा जिसे गणक साँचा भी कह सकते हैं। एक-एक करके हम इसका डिफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, ये क्या थे। तो गिनतारा जिसे गणक साँचा यानी कि गणना करने वाला साँचा भी कह सकते हैं। एक गणक मतलब गणना करने वाला उपकरण होता है जिसका प्रयोग एशिया के भागों में अंकगणितीय प्रकारों के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार चीन वालों ने सबसे पहले किया था, बहुत पहले, इसका 3000 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था। फिर देखिए एबेकस के बारे में पूरी जानकारी है कि एबेकस गणना करने वाली पहली मशीन थी, जिसे कहिए कि पहला कंप्यूटर कहा जाता है गणना करने वाला। इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। एबेकस शब्द ग्रीक शब्द एबेकस से लिया गया है, जिसका मतलब है सारणीबद्ध रूप। एबेकस का आविष्कार प्राचीन बेबुलिन में 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। एबेकस को बनाने के लिए एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ी लगाई जाती थी और उन पर लकड़ी की गोलियां लगी होती थी। एबेकस का इस्तेमाल बिना बिजली के किया जाता था। एबेकस का इस्तेमाल मध्य पूर्व से लेकर जापान, रूस और यूरोप तक कई देशों में किया जाता है। एबेकस का इस्तेमाल आज भी किया जाता है, खास करके एशिया में। एबेकस का इस्तेमाल करने के लिए मोतियों के ऊपर नीचे किया जाता है। जो मोती उसमें बताया मैंने सर्किल सर्किल रहता है, उसी को नीचे ऊपर करके करिए कि उससे गणना की जाती थी। एबेकस का इस्तेमाल गणित के बुनियादी कामों जैसे जोड़ घटाव गुणा और भाग के लिए किया जाता था। अभी मैंने ऊपर भी बताया कि बस एक नॉर्मल एक कैलकुलेटर टाइप के कंप्यूटर थे। एबेकस के बाद पास्कलिन का निर्माण हुआ। पास्कलिन को गणित के विशेषज्ञ ब्लेज पास्कल ने साल साल 1642 में बनाया था। यह एबेकस से ज्यादा तेजी से गणना करने वाला करता था, ठीक है। एबेकस जो आया तो वो तो नॉर्मली आपका डिजाइन था। उसके बाद से जब पास्कलिन आया तो भाई जाहिर सी बात है, पहले कोई चीज आई है उसमें कुछ चीजें हैं तो दूसरी जो चीज आएगी उसमें कुछ एडवांस लेवल की चीजें आएंगी। तो जो एबेकस के बाद से जो पास्कलिन आया उसमें करिए कि जो गणना होता था वो काफी तेजी से होता था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट में भी ऐसा माना जाता है कि पहला एबेकस 2700 और 2300 ईसा पूर्व के दौरान सुमेरिया के प्राचीन मेसोपोटामिया वासियों द्वारा बनाया गया था। ये नोट में कुछ चीजें हैं, अब इसके बारे में एग्जैक्ट चीज नहीं है कि हाँ एबेकस चाइना वालों ने बनाया या फिर कहिए कि मेसोपोटामिया वालों ने या फिर यहाँ वाले ने। अब अपने अपने देश में पुराने जमाने की बात करूँ तो उतनी चीजें थी नहीं। मान लीजिए किसी और ने पहले बनाया हो, उसके बाद से किसी और ने बनाया हो, पता चले जो बाद में बनाया है उसका प्रचलित हो गया, जो पहले बनाया है उसका वहाँ का वहाँ रह गया, उसकी जानकारी हमें बाद में मिली। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया वासियों ने भी कहिए कि 2700 से लेकर के 2300 ईसा पूर्व में के दौरान कहिए कि एबेकस का निर्माण किया था, उसको डिजाइन करके उसको बनाया था। फिर देखिए पास्कलिन, पास्कलिन क्या था। तो पास्कलिन को 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ, कौन थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लेज पास्कल द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह केवल जोड़ और घटाव ही कर सकता था। क्या कर सकता था, यह केवल जोड़ और घटाव ही कर सकता था, लेकिन बड़े पैमाने पर करता था और काफी तेजी के साथ, एक्यूरेसी के साथ करता था। पास्कल कैलकुलेटर एक यांत्रिक कैलकुलेटर है जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। वही मैंने आपको बताया कि जितने पहले के कंप्यूटर थे बेसिकली आपके कैलकुलेटर टाइप के थे, बस जोड़ घटाना गुणा भाग इतना ही काम वगैरह वो जानते थे। इससे आगे की गणना या फिर अभी जो
जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें हैं, भाई वो सब चीज़ें पहले कहाँ थी, ठीक है। फिर देखिए डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन एक प्रारंभिक गणना मशीन है। डिफरेंस इंजन एक प्रारंभिक गणना मशीन है जो पहला कंप्यूटर का अग्रदूत है, अग्रदूत थी, यानी कि पहला कंप्यूटर अब यही से जहाँ से आपका डिफरेंस इंजन यानी कि मैकेनिकल टाइप के इंजन, कहिए कि आपके मैकेनिकल इंजन भी इसे कहते हैं, या फिर कहिए कि मैकेनिकल फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो डिफरेंस इंजन एक प्रारंभिक गणना मशीन है जो पहले कंप्यूटर का अग्रदूत थी। अंग्रेजी गणितज्ञ और आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इसे डिजाइन और बनाया था। डिफरेंस इंजन एक डिजिटल डिवाइस थी, क्या थी, एक डिजिटली डिवाइस थी। यहाँ से कहिए कि डिजिटली चीजें बनना स्टार्ट हुई, और उसके पहले नॉर्मली जो चीजें अभी आपने पढ़ा एबेकस के बारे में, ये बहुत पुरानी चीजें थी, तो वो तो आपकी नॉर्मली थी कि हाँ बिना बिजली के चलेंगे, चलिए हमने लकड़ी के फ्रेम में कुछ जोड़ करके बना दिया कि हाँ इससे हम गणना करेंगे। लेकिन जैसे डिफरेंस इंजन आया, जैसे कहिए कि तो ये आपकी क्या थी, एक तरीके से डिजिटल डिवाइस आने लगे, और इसके बाद से कंप्यूटर पे काम होने लगा धीरे धीरे। चार्ल्स बेबेज और जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे कहिए कि आधुनिक जो नए नए साइंटिस्ट थे वो इस पे काम करने लगे। बेसिकली ये तो केवल गणना करने के लिए पहले बना रहे थे, अब जब ये बनते गया धीरे धीरे तो उसमें कुछ और चीजें सेट करते 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 अब लास्ट में आते आते देखिए अब आपका कंप्यूटर बनने लगा है। और कंप्यूटर में कितनी सारी चीजें हैं, हर एक चीज, हर एक जानकारी के अलावा चीजों को स्टोर करना, इसके अलावा कहिए कि रिप्रोग्रामिंग करना, रोबोट वगैरह बनाना, उसको प्रोग्राम करना, सारे काम वगैरह कितने टेक्निकली एडवांस हो गए कि सारे काम अब आपके कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहे हैं। फिर देखिए आपका नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन क्या है? एनालिटिकल इंजन एक प्रस्तावित डिजिटल मैकेनिकल सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1833 में किया था। यह पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, और जो आपका डिफरेंस इंजन था वो भी आपका मैकेनिकल कंप्यूटर था, लेकिन वो सही से कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर है वो बेसिकली आपके एनालिटिकल इंजन को माना जाता है। फिर देखिए कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान, अथवा में दिया गया है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान, अभी हम पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर जनरेशन क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में है। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको लेकर के आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। अभी हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान विश्लेषणात्मक इंजन पेश किए गए थे। कंप्यूटर की ये पहली पीढ़ी डेटा को संग्रहित करने के लिए मेमोरी यूनिट के रूप में काउंटर व्हील का उपयोग करती थी। विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1833 में किया था। वही जो आपका एनालिटिकल इंजन है उसी को विश्लेषणात्मक इंजन कहते हैं हिंदी में, का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1833 में किया था। यह पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। यही डिफिनीशन है, अथवा में करके यहाँ पे दिया गया है। अथवा मतलब इसके डिफिनीशन ये भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए विश्लेषणात्मक यानी कि आपका एनालिटिकल इंजन जो है प्रोसेसर, पंच कार्ड और कोड के एक समूह की मदद से किसी भी गणना को हल कर सकते थे। यानी कि यहाँ पे क्या होने लगा, आपका पंच कार्ड और कोड वगैरह जो थे वो आपके उपयोग होने लगे। इसके एक समूह की मदद से किसी भी गणना को हल कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे। यानी कि पंच कार्ड वगैरह और जो भी आपके कोड वगैरह होते हैं, तो कोड का उपयोग करके भी आपका गणना होने लगा। तो ये आपका कहिए कि एनालिटिकल इंजन में होने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद से है ENIAC, यानी कि पहला जो सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था वो क्या था, आपका ENIAC था। तो ENIC के देखिए पहला सामान्य प्रयोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIC, यानी कि पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर ENIAC था, जिसे 1946 में पेश किया गया था, डिजाइन किया गया था। ENIAC को जॉन मॉचली और जे प्रेशर एकर्ट द्वारा गणना करने के लिए डिजाइन किया गया था। ENIAC बहुत बड़ा था, कितना बड़ा था भाई, बहुत बड़ा था। 1800 वर्ग फुट से अधिक जगह में फैला हुआ था। सोचिए पहले के कंप्यूटर कैसे 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 डिजाइन होते थे भाई, इतने चीजें एडवांस चीजें थी नहीं, जो भी चीजें बनाई जाती थी बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती थी। तो आप सोचिए 1800 वर्ग फुट से अधिक जगह में फैला हुआ था तथा इसका वजन 50 टन था। इसमें 40 पैनल थे, जिसमें से प्रत्येक लगभग 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा और 8 फीट ऊंचा था। ENIAC में 17,000 से अधिक वैक्यूम ट्यूब लगे थे और 70,000 प्रतिरोधक तथा कहिए कि 10,000 कैपेसिटर और 6,000 स्विच और लगभग लगभग 1500 रिले शामिल थे। बताइए इसमें इतनी चीजें थी, तो सोचिए कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पहले, अब चूंकि इतनी चीजें एडवांस थी नहीं, अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि पहले जो अभी आपको जो मेमोरी आ रही है, चिप जिसे कहते हैं, ठीक है, या फिर अभी जो आपके IC आ रहे हैं, देखे होंगे आपने मोबाइल वगैरह में चिप वगैरह, जैसे मेमोरी तो सभी जानते होंगे, चिप छोटी छोटी होती थी। यही चीजें पहले कहिए कि कई कमरे के जैसे बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी होती थी, उस पर कहिए कि डेटा को स्टोर करने के लिए उसको बनाया जाता था, बहुत बड़ी बड़ी। अब तो सोचिए कंप्यूटर कितने कितने बड़े होंगे। अभी तो इतनी एडवांस चीज आ गई है कि इतनी में जगह में कहिए कि चिप जो है ना के बराबर जगह में, वो कहिए कि ना के बराबर थोड़ी दूर रख दे तो वो सही से दिखेगा भी नहीं, इतनी इतनी छोटी चीज आ गई है। और इसमें कितने ज्यादा डेटा स्टोर किया जाता है। कभी कभी आप देखा, आपने नाम सुना हो कि हाँ ये 32 GB का है, 64 GB का है, 156 GB का है, ठीक है। अब तो मोबाइल फोन में ही IC के थ्रू इतने कहिए कि स्पेस दे दिए जा रहे हैं कि अब चिप वगैरह, मेमोरी वगैरह का भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले यही सारी चीजें, केवल अभी इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि चिप इतने बड़े बड़े आते थे, तो समझिए कंप्यूटर को बनाने में और बहुत सारे उपकरण लगते थे, वो कितने ज्यादा होंगे और वो
कितने कितने बड़े-बड़े होंगे, ठीक है। तो वही ENIC के बारे में ये पूरा आपका डिटेल्स है, कितना बड़ा था, कितना लंबा था, ठीक है, क्या-क्या चीज़ें इसमें उपयोग किए गए थे, कितने उपयोग किए गए थे। फिर आपका है TIFRC जो आपकी कहिए कि भारत में पहला कंप्यूटर था। तो देखिए भारत में पहला कंप्यूटर TIFRC था, जिसका अर्थ है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, अभी आपने ऊपर भी पढ़ा। तो इस कंप्यूटर का डिजाइन और निर्माण मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कंप्यूटर समूह द्वारा तैयार किया गया। लगभग 1960 में इसका निर्माण हुआ था। TIFRC एक सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर था, जिसमें 1024 शब्दों की चुंबकीय कोर मेमोरी थी, जिसके बाद में बढ़ाकर 2048 जिसको बाद में बढ़ाकर 2048 शब्द कर दिया गया। इसमें 2700 वैक्यूम ट्यूब, 1700 जर्मेनियम डायोड और 12500 प्रतिरोधक भी शामिल थे। मुख्य असेंबली को 18 फीट इंटू 2.5 फीट इंटू 8 फीट माप वाले स्टील के रैक में रखा गया था, यानी कि इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई ऐसे थी और इसको मतलब कि इतनी फीट ये कि हाँ 18 फीट चलिए कि लंबा है, फिर कहिए कि 2.5 फीट चौड़ा है और 8 फीट कहिए कि माप वाले स्टील के रैक में रखा गया था। इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी और इस रैक में, रैक मतलब एक तरीके से बॉक्स कह सकते हैं, उसमें इसको रखा गया था। तो ये तो बेसिकली पुराने टाइप के डिजाइन कंप्यूटर थे, अब इनका उपयोग ना के बराबर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, अब देखिए कंप्यूटर का महत्व और आवश्यकता। भाई जाहिर सी बात है, कंप्यूटर तो हमने बेसिकली पढ़ लिया, कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें हैं जो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में उतनी गहराई से ना पूछे जाए, लेकिन मैंने आपको आपके पास जानकारी रहे उसके लिए बता दिया। अब मेन आता है आपको कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर का महत्व क्या है, कंप्यूटर के लाभ क्या है, भाई कंप्यूटर से हानियां क्या है, ये सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन वगैरह एराइज हो सकते हैं। तो कंप्यूटर का महत्व, आवश्यकता और महत्व के लिए कि नीड या फिर इंपॉर्टेंस क्या है। तो कंप्यूटर महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोगों को बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और पुनर्प्राप्त करने में मदद करते हैं और वे कई प्रकार के कार्य करते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर पे अभी वर्तमान में शुरू में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर से ही सारी काम होता है। जो भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है वो भी कंप्यूटर से ही प्राप्त करनी है। अगर डेटा को स्टोर करना है, व्यवस्थित करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो भी हम कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू करते हैं। इसके अलावा जो भी जानकारी हमें प्राप्त करना है, इनपुट देते हैं हम उसको, आउटपुट हमें प्राप्त हो जाता है। तो कंप्यूटर महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कुछ कारण इस प्रकार से हैं। कौन-कौन सी भाई कारण है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं कि हमें मतलब उसके लिए हमें कंप्यूटर महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो दक्षता और उत्पादकता यानी कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। ज़ाहिर-सी बात है, दक्षता हमें चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और उत्पादकता हमें करनी है ज़्यादा। अभी आप कंपनी में जाएँगे, फैक्ट्री में जाएँगे, तो देखा होगा आपने ऑटोमेटिक ऐसी-ऐसी चीज़ें लग गई हैं, किसी भी कई सारे कंपनी में जाएँगे, जैसे कहीं कार बन रही है, तो ऑटोमेटिक स्लाइड होकर के आते रहेगा, यहाँ पे डिज़ाइन होगा, फिर रोबोटिक्स टाइप के उसमें रहेंगे, ऑटोमेटिक वो कहिए कि नट खोलेंगे, उसमें नट कस देंगे। बहुत सारे रील्स वगैरह भी आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, आपका काम जो होता है एफिशिएंसी के साथ होता है और प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता भी बढ़ती है, काफ़ी तेज़ी से काम होता है। सूचना प्रबंधन, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट पे भी आपका कहिए कि इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। संचार में ज़ाहिर-सी बात है, कंप्यूटर के बिना संचार ही, कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना संचार ही नहीं हो पाएगा, तो कंप्यूटर और इंटरनेट संचार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कहिए कि उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। फिर करियर की प्रगति, करियर मतलब आपका जो करियर होगा एडवांसमेंट मतलब कि आगे की ओर बढ़ेगा, करियर कैसे आपका प्रगति होगा। तो इसके लिए भी जैसे अभी मान लीजिए कोई बच्चा है, कंप्यूटर जानता है, अच्छे से जानता है, तो जैसे ही कंपनी में जाएगा, पास आउट होगा पॉलिटेक्निक, तो उसको क्या होगा, कंप्यूटर पे बैठ करके काम दे दिया जाएगा कि हाँ, चलिए आप सिस्टम पे बैठ करके बस नोट डाउन कीजिए, जो लेबर है उनकी सैलरी स्लिप बनाइए, ये सब कीजिए, तो उसको अच्छा खासा काम मिल जाएगा, बैठने का काम मिल जाएगा। तो उसका करिएगा, भाई जाहिर सी बात है, टेक्निकली अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको अच्छा खासा काम मिलेगा, आराम वाला काम मिलेगा। वही मान लीजिए कि आपका दोस्त है, वो चला जाएगा लेबर वाले कहिए कि जो लेबर वाला करिए कि झुंड होगा, मतलब जो लेबर वाला डिपार्टमेंट होगा, उसमें उसको भेज दिया जाएगा कि हाँ, आपके पास जानकारी नहीं है कंप्यूटर का, आप जाइए काम कीजिए और आपको सिस्टम पे बैठा देंगे। चलिए आप केवल करिए कि जो भी डिटेल्स वगैरह है, लोग वगैरह हैं इसमें एम्प्लॉय हैं, उनका डेटा वगैरह, सैलरी स्लिप वगैरह बनाइए। फिर सूचना तक पहुँच, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है, प्राप्त करना है, तो कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू हम ये प्राप्त कर लेते हैं। चिकित्सा उद्योग में भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। मेडिकल इंडस्ट्री में ज़ाहिर सी बात है, कोई भी हो गया, फैक्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया या फिर जीवन विज्ञान हो गया, लाइफ साइंसेज में हो गया, सभी में क्या है, कंप्यूटर का महत्व है। सभी डिपार्टमेंट की बात करें, हर जगह की बात करें तो कंप्यूटर का महत्व है, इसके बिना आपका कोई काम ही नहीं हो पाएगा। अब देखिए एक-एक करके, जैसे मान लीजिए कि आपका दक्षता और उत्पादकता हो गया, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी हो गया। इसमें कहिए कि इसका मतलब पूरा डिटेल में एनालिसिस किया गया है कि हाँ, ये चीज़ क्या है, इसमें कैसे करिए कि इसका महत्व है। तो देखिए कंप्यूटर लोगों को कार्य तेज़ी और अधिक सटीकता से करने में मदद करते हैं। स्वचालित प्रक्रियाएँ समय और प्रयास बचाती हैं। जैसे अभी मैंने कहा ऑटोमेशन वाली चीज़ें आ गई है, रोबोट वाली चीज़ें आ गई है, जो ऑटोमेटिक आपका काम करती हैं। तो ये क्या करती है, आपका समय बचाती हैं, ठीक है? और काम जो करती हैं वो आपका कहिए कि अच्छे से करती है, एक्यूरेसी के साथ करती है। फिर दूसरा हो गया सूचना प्रबंधन, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है? कंप्यूटर लोगों को बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और पुनः प्राप्त करने की
अनुमति देता है, भाई ज़ाहिर-सी बात है आप सूचना उसको जितना भी सूचना देंगे वो ये नहीं कि हाँ चलिए आपने दिया वहाँ से कहिए कि हट गया ऑटोमेटिक, नहीं, वो आपका कहिए हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो जानकारी भी आपको मिल जाती है। फिर संचार, कंप्यूटर ने संचार में क्रांति ला दी, जिससे ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और त्वरित संदेश के माध्यम से दूसरों से जुड़ाव आसान हो गया। ज़ाहिर-सी बात है जैसे ही कंप्यूटर आया, तो उसके बाद से कंप्यूटर मान लीजिए जब ईमेल आया, सोशल मीडिया आया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह सारी चीज़ें एडवांस में चीज़ें आती गई, ठीक है? तो उसके बाद से क्या हो गया, लोगों से जुड़ाव भी आसान हो गया, कम्युनिकेशन भी आपका आसान हो गया। फिर देखिए सूचना तक पहुँच, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर ऑनलाइन विशाल मात्रा में जानकारी पहुँच प्रदान करते हैं। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है अगर हमारे पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो हम दुनिया की कोई भी जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। 1 सेकंड में कहिए कि प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ ये है या फिर न्यूज़ वगैरह चाहिए या फिर जो भी चीज़ चाहिए, उसकी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है। फिर देखिए करियर प्रगति यानी कि कई नौकरियों में मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया कि कई नौकरियों में कंप्यूटर की कौशल की आवश्यकता होती है और मजबूत कौशल होने से आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है कि हाँ, अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज है, आपने डिजाइनिंग वगैरह सीख लिया कंप्यूटर में, ठीक है, कई सारे सॉफ्टवेयर को चलाना सीख लिया, तो कंपनी में, फैक्ट्री में मान लीजिए कि आपने एमएस ऑफिस पूरा पढ़ लिया, एमएस वर्ड, एमएस लिब्रे लिब्रे ऑफिस, ठीक है, तो आगे चल के हो सकता है कंपनी में आपको आसान का जॉब मिल जाए, आपको कहिए कि एक रूम दे दिया जाता है अच्छा खासा, इसी में बैठ के बस आपको डिजाइनिंग करना होता है या फिर जो भी आपके एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी कंपनी में लोग होते हैं, उसका स्लिप, सैलरी का स्लिप बनाना होता है, उनका डेटा वगैरह, उनका अटेंडेंस वगैरह बनाना होता है, आसान काम मिल जाता है। फिर चिकित्सा, मेडिकल इंडस्ट्री में हो गया, चिकित्सा उद्योग में हो गया, कंप्यूटर डॉक्टरों को रोगों का आसानी से और कुशलतापूर्वक निदान करने में मदद करते हैं। जैसे अभी आपके एक्स-रे वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो आपके कंप्यूटर बेस ही होती है, अगर कंप्यूटर सिस्टम वगैरह ना रहे, तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसके में मेडिकल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, काफ़ी ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। फिर परिवहन की बात करें, कंप्यूटर का उपयोग परिवहन के संसाधनों को नियंत्रित करने, प्रस्थान समय और विमान की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जैसे विमान वगैरह हो गए या फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसमें कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि फ्लाइट वगैरह में आप गए होंगे, ठीक है? या फिर इमेज तो सभी ने देखा होगा कि आगे कितने सिस्टम लगे रहते हैं, आईसी वगैरह हो गए होते हैं, दिशा बताने वाली चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर बेस पे ही होती है सारी चीज़ें। कह लीजिए कि मौसम की जानकारी बताना, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर बेस होती है, यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है। फिर बैंकिंग की बात करें, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और जीवन विज्ञान यानी कि लाइफ साइंसेज़ की बात करें, तो इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए, कंप्यूटर का उपयोग जीवन विज्ञान में सेंसरों और अन्य उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। अब कंप्यूटर के लाभ क्या-क्या है? ये तो कंप्यूटर के लिए आपने क्या पढ़ लिया? महत्व पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, आवश्यकताएँ पढ़ ली। अब इसके लाभ क्या-क्या है? लेक्चर थोड़ा-सा लंबा हो जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर के लाभ के बारे में और इसके आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।